Hello children and welcome back to this concluding part of the chapter. आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनकी जो स्टोरी पढ़ रहे थे लास्ट 2 सेशन से उसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं और लास्ट में क्या होता है उनकी लाइफ में ये भी देखेंगे। साथ में ही एक्सरसाइज पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द चैप्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पिछले 2 सेशंस में हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी शुरुआत से ही बहुत ही डेडिकेटेड थी और नर्स बनना चाहती थी। घर के लोगों ने उनको मना किया कि नहीं बनना है, उनकी शादी करवा देना चाहते थे उनके पेरेंट्स और सिस्टर, लेकिन फिर भी वो इस बात पे अडिग रही। और इसके लिए उन्होंने उनकी पहली शुरुआत हुई थी जब उनकी दादी बीमार पड़ी थी तो उन्होंने घर पे ही दादी की देखभाल की। फिर किस तरह से पास के गांव में जाके उन्होंने लोगों की सेवा की और तब उन्हें समझ में आया कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसके लिए बाद में उनको मौका जब मिला तो वो जर्मनी गई और उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली नर्सिंग की। उसके बाद जब वापस इंग्लैंड आई वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक नाम के ऑर्गेनाइजेशन का उनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया लंदन में। और इस तरह से उन्होंने जो है उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और वो नर्सेस को ट्रेन करने लगी किस तरह से करना चाहिए ये सारा काम, और वहां पे वो फेमस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। In 1854, the Crimean War broke out. The government sent Florence Nightingale to a place called Scutari in Turkey. She was made the in charge of a team of 40 nurses. क्या हुआ कि सन 1854 में एक युद्ध छिड़ा, क्रीमियन वॉर छिड़ा, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक जगह भेजा जिसका नाम था सेंटारी, जो कि टर्की में है। She was made the in charge of a team of 40 nurses और वहां पे उनको 40 नर्सों के साथ भेजा गया। 40 नर्स की वो इंचार्ज थी, वो हेड थी। The hospital at Scutari was full of soldiers injured in the war. Florence worked very hard to improve the condition of the hospital. She cleaned up the hospital and built a new kitchen which served better food. With her own money, she bought new sheets and clothes for the patients. She spent many hours talking to them. She tried her best to make them comfortable and happy. At night, she went from bed to bed carrying a lamp, and this is how she got the name the lady with the lamp. तो वहां पे जब वो पहुंची सेंटारी में, वहां पे जितने भी घायल सैनिक थे उनको उनकी देखभाल के लिए उनको 40 नर्सेस के साथ भेजा गया था। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर। तो वहां पे जो अस्पताल था सेंटारी में वो सैनिकों से भरा पड़ा था जो कि इंजर्ड हो गए थे, जो कि घायल हो गए थे वॉर में, युद्ध में घायल हुए सैनिकों से वो अस्पताल भरा पड़ा था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने बहुत ही कड़ी मेहनत की ताकि उस हॉस्पिटल की, तो उस अस्पताल का जो कंडीशन है वो कुछ बेहतर बनाई जा सके। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने पूरे अस्पताल की सफाई की। एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और वहां पे एक नया किचन, नया रसोई घर बनाया। विच सर्व्ड बेटर फूड, जो कि अच्छा खाना देता था, जहां से कि फिर जितने भी घायल लोग हैं उनको अच्छा खाना मिल सके। विद हर ओन मनी, उन्होंने अपने खुद के पैसों से शी बॉट न्यू शीट्स, उन्होंने नई चादरें खरीदी। एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स, और नए कपड़े खरीदे पेशेंट्स के लिए। जो भी जितने भी वहां पे पेशेंट्स थे, सैनिक थे, उन सब के लिए नए कपड़े और नई चादरें खरीदी। शी स्पेंड मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वो कई कई घंटे बैठ के उन लोगों से बातें करती, पेशेंट से। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो अपना पूरा 100% देती, बहुत ज्यादा मेहनत करती और अपनी तरफ से जी जान से कोशिश करती कि वो उन लोगों को कंफर्टेबल कर सके, उनको अच्छा लगे वहां पे और वे खुश रहें जितने भी वहां पे रोगी हैं। एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प, और रात होते ही वहां पे वो हर बिस्तर पे, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर जाती अपना लैंप लेके रोगियों को चेक करने की सब सही है कि नहीं, बिकॉज उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, और इस तरह से उनका नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतनी कड़ी मेहनत की कि वो अब बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्हें इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया। ऐसा होते हुए भी In 1860 she started the Nightingale School for Nurses.
सन 1860 में उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। उन्हीं की इतनी जो प्रयास थे, उनके प्रयासों की वजह से नर्सेज जितनी भी थी पूरे कंट्री में, पूरे देश में नर्सेज को रिस्पेक्ट मिलने लगी, उनको सम्मान मिलने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। तो इनका जो निधन था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन 13 अगस्त सन 1910 को लंदन में हुआ। She was the one who brought significant changes in the field of nursing. वही वो अकेली थी जिन्होंने की important changes लाए, important बदलाव लाए फील्ड ऑफ नर्सिंग में। नर्सिंग का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो इन्हीं की वजह से आए, इन्होंने ही लाए। तो इस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितनी महान जो है विभूति थी, उनके बारे में हमने चैप्टर पढ़ा। नाउ सी द न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ नए शब्द और फ्रेजेस हैं जो हमने पढ़े इस चैप्टर में। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ड है शीट्स। शीट्स का मतलब चादरें। सेकेंड वर्ड इज प्रॉपरली, इसका मतलब है सही प्रकार से। वॉर ब्रोक आउट। वॉर ब्रोक आउट का मतलब लड़ाई छिड़ी या युद्ध छिड़ा। सीक्रेटली यानी चुपके से। कंफर्टेबल आरामदेह। सुपरिंटेंडेंट यानी कि अधीक्षक, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो ये जो थे ये कुछ मेन शब्द थे नए जो कि हमने आज पढ़े। नाउ वी विल सी द मोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें और कौन से हैं चीजें जो हमें भी पढ़नी है। ये देखिए ये हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसमें से 5 सेंटेंस जो बनाने थे तो वो भी हम कर चुके हैं। वर्ड पावर ये भी हो चुका है। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, टुडे वी विल सी द लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा से संबंधित। We join together words or sentences with and or but conjunctions. तो conjunctions जो कि दो sentences को या फिर दो शब्दों को जोड़े वो होता है conjunction। हम दो शब्दों या फिर दो sentences को जोड़ते हैं and या फिर but इन शब्दों से। and का मतलब होता है और, हम हिंदी में जो कहते हैं ना और, राम और श्याम, ठीक है ना, तो वो and। और but यानी कि होता है लेकिन। इन दो शब्दों से हम शब्द जोड़ते हैं या फिर हम सेंटेंसेस जोड़ते हैं। देखिए एग्जांपल दिया है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, यानी कि राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज अ टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय, यानी कि राम एक टॉल यानी लंबा, थिन यानी पतला, और क्लेवर यानी चालाक लड़का है। राम एक लंबा पतला चालाक लड़का है, बट हिज ब्रदर श्याम, लेकिन उसका भाई श्याम शॉर्ट यानी कि छोटा, हाइट में छोटा, फैट यानी मोटा, और डल है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंड और बट का यूज देखा। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पे हमें एंड और बट का यूज करते हुए इसको फिल करना है, तो दैट वी विल सी ऑन लेटर। नाउ सी रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, रीड एंड अंडरस्टैंड। वी यूज somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name। somebody का यूज होता है जब एक आदमी को, एक व्यक्ति को रिफर करने के लिए, बताने के लिए, जिसको कि हम नहीं जानते या फिर जिसका नाम हम नहीं बताना चाहते, उसके लिए हम somebody, है ना, कि कोई था। There was somebody in the kitchen, यानी कि कोई किचन में था, ठीक है ना। फिर है we use nobody in positive sentences। अब आपको लग रहा होगा nobody, तो नो है इसमें, लेकिन nobody का यूज जो है पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। किचन में देयर वाज नोबडी इन द किचन, यानी कि किचन में कोई नहीं था। वी यूज एनीबडी इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, और इसी तरह से एनीबडी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस में किया जाता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसको यूज करके हमें इन तीनों से somebody, nobody, anybody से सेंटेंस बनाने। किस तरह से बनेगा, there is somebody at the entrance। इसी तरह से there isn't anybody, हम there is somebody, there is nobody करके तो लगा सकते हैं, लेकिन there is anybody नहीं होगा, there isn't anybody। फिर उसके बाद ये यहाँ से कुछ भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। अब देखिए लेट्स नो मोर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी अभी हमने पढ़ा। रीड अलाउड द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट पीपल ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे अपने भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखे हैं, एंड व्हाट दे आर पॉपुलरली नोन एज, और उनको पॉपुलरली
प्रसिद्ध रूप से लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है। सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव कहते हैं इनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है। और इसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापू, हम जिनको फेमस तौर पे बापू के नाम से जानते हैं। ये कुछ भारत के प्रसिद्ध लोग और उनको किस नाम से जाना जाता है, ये था। तो बच्चों, चैप्टर का रीडिंग पोर्शन हो चुका है, अब कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, आइए वो भी देख लेते हैं। We will start with the language practice exercise. Complete the following paragraph with and or but. तो इस पैराग्राफ में हमें and या फिर but का यूज करते हुए जो है फिल करना है ब्लैंक्स को। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। सुनीता और साक्षी दोनों को खेलना पसंद है। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल। सुनीता को स्कूल जाना पसंद है। बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। लेकिन साक्षी को स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट का यूज हम कहाँ करते हैं, लेकिन, है ना, हिंदी में लेकिन। तो जब दो विरोधाभासी चीजें होती हैं, अपोजिट चीजें होती है, तो वहां पे हम बट का यूज करते हैं। सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी। सुनीता अपना कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती है। बट साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी। लेकिन साक्षी अपना कमरा डर्टी यानी कि गंदा रखती है। तो इस तरह से हमने एंड और बट का यूज देखा। नाउ सी, मेक सेंटेंसेस विद somebody, nobody and anybody using the table below। तो हमने अभी जो देखा था somebody, nobody और anybody का यूज करना है हमें। यहाँ डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए देखिए, देयर इज somebody at the entrance। एंट्रेंस पे कोई है। देयर इज nobody at the entrance यानी कि एंट्रेंस पे कोई नहीं है। देयर isn't anybody at the entrance यानी कि एंट्रेंस पे कोई भी नहीं है, यानी कि देयर इज नोबडी और देयर इजंट एनीबडी, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस कहने का तरीका दूसरा है। देयर इज समबडी ऑन द टेरेस। टेरेस पे कोई है। देयर इज नोबडी ऑन द टेरेस। टेरेस पे कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी ऑन द टेरेस। इजंट का फुल फॉर्म क्या होता है, इज नॉट। देयर इज नॉट एनीबडी ऑन द टेरेस। टेरेस पे कोई भी नहीं है। तो मूलतः क्या है कि ये दोनों सेंटेंस जो है उसका मीनिंग सेम है, कहने का तरीका अलग है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम इजेंट लगा रहे हैं तो एनीबडी होगा, ठीक है। देयर इज समबडी इन द गार्डन। गार्डन में कोई है। देयर इज नोबडी इन द गार्डन। गार्डन में कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी इन द गार्डन। देयर इज समबडी इन द क्लास। क्लास में कोई है। देयर इज नोबडी इन द क्लास। क्लास में कोई भी नहीं है। देयर इजंट एनीबडी इन द क्लास। देयर इज समबडी नियर द डोर। डोर यानी दरवाजा, दरवाजे के पास कोई है। देयर इज नोबडी नियर द डोर। डोर के पास कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी नियर द डोर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे somebody, nobody, anybody का यूज देखा। आपको याद रखना है, somebody, nobody पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है एंड anybody का यूज नेगेटिव में होता है। हमने इसमें isn't लगाया है, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आज हमने इस तरह से जो है इसमें कई सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं, ग्रामर से रिलेटेड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जीवन है वो इतना कितना प्रेरणादायी है। ऐसे ही हमें भी कुछ जो है, जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको भी कुछ प्रेरणा प्राप्त करके बड़ा होकर कुछ करना चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए भी। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Take care of yourself. Bye.